अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान एक मरतबा फिर न सिर्फ तगड़े हो गए हैं, बल्कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने एक मरतबा फिर कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब की रिट को चैलेंज कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 के टोले के अहम तरीन जज साहिबान की तरफ से इस बात को एक मरतबा फिर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जनाब सरफराज डोगर साहब का आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं। और इस बात को एक मर्तबा फिर इस तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि सरफराज डोगर साहब को कवायद का भी इल्म नहीं। और इससे पहले जनाब बाबर सत्तार साहब की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब के हवाले से इस बात के लिए 3 सफहात पर मुश्तमिल एक ऑर्डर भी तहरीर किया गया था। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई पेशरफ्त हुई है और ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने के इख्तियारात पर जो तनाज़ा है उसमें भी एक नई पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायीद कर दी है। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार एजाज इसहाक खान साहब की तरफ से इजहारे हैरानी किया गया है। सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत से मुंतकिल मुकदमात पर डिवीजन बेंच में समाअत हुई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने केस की समाअत की है। इस पर जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत के आगाज पर सवाल किया कि सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के इस इस्तफसार पर फरीकैन के वकला का यक जुबान होकर यह जवाब था कि हम भी इसी बात पर परेशान हैं कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसके तहत वो सिंगल बेंच में जेरे समात मुकदमात को डिवीजन बेंच के रूबरू फिक्स कर सकते हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जवाब आने पर दोबारा सवाल किया कि किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतल्लिक इल्म है तो हमें आगाह करे। जस्टिस अरबाब ताहिर के पास शायद कोई केस था तो उन्होंने डिवीजन बेंच बनाने के लिए लिखा। वकील सफाई की तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो इस पर सरदार एजाज इसहाक खान का कहना था कि यह तो कमीशन बनाने की दरख्वास्त थी। 21 टैक्स मुकदमात भी इसके साथ ही ट्रांसफ़र कर दिए गए। यह केस सिंगल बेंच के पास है, तफसील में सुना भी जा चुका है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला भी मौजूद नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार भी इसके मुतल्लिक एक ऑर्डर पास कर चुके हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस के केसेस मुकर्रर करने के इख्तियार के ऊपर भी सवाल उठाया है। यह केस सिंगल बेंच तफसील से सुन चुका है और बगैर किसी जवाज के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। जनाब जो सीनियर मोस्ट जज हैं जब मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को केसेस को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखने का ऑर्डर दिया और फिर चीफ जस्टिस को हदायत की कि जनाब रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनज़र रख कर कानून के मुताबिक ऑर्डर्स पास किए जाएं। तवक्को है मुकदमात की हंगामी नौयत को मद्देनज़र रखते हुए मुतल्लिका बेंचेस के सामने केसेस को मुकर्रर किया जाएगा। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तनाज़ा है ये हर गुजरते दिन के बाद संगीन होता चला जा रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ब्यूरोक्रेसी है, देखें हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी मौजूद होती है, हर जगह पर इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं। ये जो कोर्ट्स हैं इनके अंदर भी वो लोग जिनको ये जो 6 का टोला जब इनकी हाकमियत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इन्होंने भी तो चुन चुन के सारे लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस में भर्ती किया होगा।
अब इस वक्त की जो सिचुएशन है, अब चीफ जस्टिस हर एक केस की फाइल देखकर तो मुकदमे मार्क नहीं करता, उसके लिए तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो उनके सामने सजेशंस रखते हैं और वो उन सजेशंस की बेस के ऊपर जनाब केसेस को मार्क कर देते हैं। लेकिन अब जो कुछ सरफराज डोगर साहब के साथ हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि सरफराज डोगर साहब को घेर के जनाब मारा जा रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा जो लाहौर हाई कोर्ट जैसे बड़े इदारे के अंदर फराइज सर अंजाम दे चुका हो, उसको कवायद का इल्म ही ना हो। अब इसका मतलब यह है कि जो लोग जनाब सरफराज डोगर साहब को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस मशवरे दे रहे हैं, वो सारे के सारे इसी ग्रेट गेम का हिस्सा हैं जिसके तहत जस्टिस सरफराज डोगर साहब की मामला फहमी को, कानून से इल्म को और उनकी जो अहलियत है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाते हुए जुडिशियल कमीशन के अरकान जिन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री की है और मुस्तकबिल में जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट करनी है, इन अदालती फैसलों जिसकी बुनियाद जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रखी थी और आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इजाज इसाक खान साहब ने इसकी तौसीह की है। और खुद जनाब इजाज इसाक खान साहब ने माजी में कायम मुकाम चीफ जस्टिस के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी इनिशिएट करने का इंदिया दिया था। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये एक फिक्स्ड मैच है और इस फिक्स्ड मैच के अंदर जनाब सरफराज डोगर साहब को हांका लगाकर उस गड़े में धकेला जा रहा है जहां से उनके लिए ट्रैप बिछा हुआ है और इस तरह का बंदोबस्त है कि जनाब सरफराज डोगर साहब उस खड्डे में से बाहर ना निकल सके। और मुझे लगता है इस सारे मामले में सरफराज डोगर साहब का अपना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला है उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार उनके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। बेहतर यह है कि वो जनाब ये जो सारे के सारे मामलात हैं इस पर जरा जो है ना इत्मीनान के साथ इसका जायजा लें, सोच समझ कर फैसले करें। इस तरीके से महज रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर बैंक करके इस तरह के फैसले करने का मकसद ये है कि जनाब उनको लोगों की नज़र में एक नाअहल जज के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाए। और इस वक्त तक जनाब सरफराज डोगर साहब के जो मुखालफीन हैं वो जनाब सरफराज डोगर साहब के मुशीरान के ताउन के साथ इस तासुर को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखना यह है कि सरफराज डोगर साहब इस तासुर को मज़ीद मजबूत करेंगे या थोड़ी सी सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर तब्दीलियां करते हुए वहाँ पर लायक और काबिल अफराद को अपॉइंट करते हुए अपने आप को इस तरह की नेगेटिविटी से बचा पाएंगे। बॉल अब जनाब सरफराज डोगर साहब के कोर्ट में है और देखना यह है कि वो कौन सा फैसला करेंगे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।